नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राष्ट्र हित में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। दोस्तों, कई दिनों से सभी सोशल मीडिया के ऊपर एक हैशटैग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो हमारे संतों के जो कि हमारे धर्म के धरोहर हैं उन लोगों पर चल रहा है और उन लोगों पर यह आरोप है कि व्यास गद्दी पर बैठकर और दूसरे धर्म का गुणगान करते हैं। बिल्कुल सही भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस विषय पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि क्या हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है उसको क्या कुछ क्राइटेरिया हमारे धर्म शास्त्रों ने तय किया है, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो व्यास गद्दी पर व्यक्ति बैठता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा है हुआ है, सबसे पहले इस बात को आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग स्वस्थ हो जाए। तो स्वस्ति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठो अध्याय, वहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर? श्री पद्म पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये बात लिखी हुई है कि विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निःस्पृह अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिनः सुको शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। इसका अर्थ हिंदी में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या होगा। ये 10 जो लक्षण है वो बताए गए हैं इसमें पद्म पुराण में, जो कि निर्धारित करते हैं कि एक कथावाचक, एक व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो प्रथम जो लक्षण है वह विरक्त है, अर्थात वह संसार से अथवा मन से पूर्ण तरह से विरक्त हो, किसी प्रकार के मोह माया उसे न सताती हो वह व्यक्ति। दूसरा लक्षण यह है कि वह बाह्य दृष्टि अथवा आंतरिक दृष्टि से वैष्णव हो, मतलब हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे भगवान जो विष्णु हैं उन्हें मानता हो, तिलक लगाता हो, हमारे शास्त्रों पर विश्वास करता हो, उसका आचरण करता हो, ये बातें। तृतीय जो लक्षण है वो विप्र हो, अर्थात कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक अंशु भाई करके, जिसका फोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंशु भाई करके बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों को ठगने का काम किया और वो था किसी दूसरे गैर हिंदू व्यक्ति जो अभी जेल में है। खैर, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, हम अपने विषय पर ही बात करेंगे। चतुर्थ लक्षण वेद शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञाता हो, ऐसा न हो कि कथा वाच रहा हो, अगर कोई व्यक्ति कथा सुनने वाले में से कोई प्रश्न अगर धर्म के ही बारे में पूछ दे तो उसे न जानता हो और वह जवाब न दे पाता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचम लक्षण दृष्टांत शास्त्रीय देने में कुशल हो, अर्थात ग्रंथ की कथा में छिपे रहस्य को समझाने हेतु दिए गए छोटे दृष्टांत जिनसे प्रसंगांतर प्रतीत न हो उनको सरल सहज सुगम बनाकर ऐसे समझाए जिसे खेत में कार्यरत कृषक अथवा पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही साधारण तरह से समझ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े से पढ़े व्यक्ति को अपनी भाषा में इस प्रकार उदाहरण स्वरूप को समझा दे
उस धर्म की बात को, ताकि वह हमेशा के लिए याद रखे। इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद षष्ठम लक्षण जो है उसके, वह धीर हो, धैर्यवान हो। नहीं तो मान लीजिए कथा बाच रहा, पूरा भीड़ इकट्ठा हुई हो और किसी ने हाला कर दिया कि वहाँ पर बम है और भगदड़ मच गई, तो जो वो व्यक्ति जो कथा बाच रहा है वो अगर अनाउंस कर देगा माइक में कि भागो, ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। फिर भी उसे धैर्यवान होना चाहिए और अगर धैर्य धारण करके विकट परिस्थिति में भी अगर कथा बाच रहा हो तो वही व्यक्ति कथा बाचने के योग्य है। सप्तम लक्षण जो है अति निष्पृही हो। अति निष्पृही का मतलब है कि लोभी लालची न हो, कथा का दक्षिणा तय न करे। जो भी जजमान जो भी कथा करने के लिए बुलाया है वो अपने स्वेच्छा से जो दे रहा है उसमें वो संतुष्ट हो। किसी भी हाल में व्यास गद्दी को भीख का कटोरा न बनाए। ऐसा व्यक्ति कथा व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। उसके बाद अष्टम जो लक्षण है, अनेक धर्मों में जिसका चित्त भ्रमित न होता हो, जो कि किसी पर विवाद है, किसी विषय पर विवाद है और किसी के चलते बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना कर रखा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस धर्म की वो बात करता हो उसी धर्म का हमेशा उसके प्रति स्नेह सद्भावना रखता हो, ना कि किसी दूसरे धर्म को उसमें बीच में डाल देता हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद नवम लक्षण है स्त्री लोलुप न हो। वह स्त्री, क्योंकि वहाँ पर जो कथा सुनने वाले हैं वह स्त्री भी होंगे, पुरुष भी होंगे, बालक बालिकाएं सभी होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी प्रकार का वह गलत दृष्टि रखता हो। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि पुरुष ही हो। स्त्री को कथा वाचन करने का हमारे शास्त्रों ने वर्जित किया है। क्यों वर्जित किया है, इस पर आगे किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। दसम लक्षण जो है पाखंडी न हो, अर्थात उच्चारण तथा आचरण में यथासंभव भेद न रखता हो। अर्थात कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा जब होती है तो बहुत ही ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जब कथा व्यास गद्दी पर से उठते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं और खुद ही गलत आचरण करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दसम लक्षण है। तो ये 10 लक्षण अगर किसी व्यक्ति में है तो वही व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी माना जा सकता है। इसी के पैमाने पर वह व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। अब बात करते हैं कि देवी चित्रलेखा जी ने कह दिया है, साफ क्लियर कह दिया है कि वो किसी भी तरह के माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव रखती है। लेकिन जिनके प्रति वो आस्था रखती है, क्या वो भी उनके धर्म के प्रति, उनके शास्त्र के प्रति, उनके लोगों के प्रति ऐसे ही आस्था रखते हैं? ये प्रश्न उठता है। बाकी जो लोग हैं, संत लोग जिन पर आरोप है, उनमें से एक चिन्मयानंद जी हैं, जिन्होंने अपने जो सनातन धर्मावलंबी है उनसे क्षमा याचना की है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार के वीडियो आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, अभी चल रही है। सभी संत महापुरुषों को, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई। जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है
इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूं। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। तो यही थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आगे मिलते हैं किसी खास वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।